हाँ, ये ध्वजारोहण बच्चियां राष्ट्र स्टार्ट स्टार्ट। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तीरा तीरा तरिचलेगा आइलैंड मट नमस्ते चल। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आज अपने उद्बोधन से हम लोगों को अनुग्रहित करने की तत्परता है। माननीय कुलपति महोदय। सम्मानीय शिक्षक, वैज्ञानिक, कर्मचारीगण या मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपना 73वां लोकतांत्रिक मूल्यों का महापर्व गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने का गर्व है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय बना है। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं उन सभी योद्धाओं को नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से हम इस दिन को मना रहे हैं। मेरा आप सभी को इस पावन गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथियों, आज से ठीक 3 दिन पहले 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती मनाई गई। साथ साथ देश ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ अब गणतंत्र समारोह 23 जनवरी से 30 जनवरी तक मनाया जाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि आप सभी आज से 30 जनवरी के बीच में कुछ ऐसे नेक कार्य जैसे सफाई अभियान, पौधरोपण का कार्य करें, जिससे इस दिवस को और यादगार कर सकें। साथियों, देश की कृषि शिक्षा, शोध, प्रसार आदि कृषि क्रियाकलापों के सतत विकास की गति एवं भावी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इस समय देश में 103 शोध संस्थान, 63 राज्य कृषि विद्यालय, 700 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यमों से देश की कृषि व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। ये हमारा सभी का सामूहिक प्रयास है कि देश में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2020-21 में निर्धारित 303.34 मिलियन टन के सापेक्ष 307.31 मिलियन टन रहा है, जो विगत वर्ष खाद्यान्न उत्पादन से 2% अधिक है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह उपलब्धि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राप्त हुई है। इस वृद्धि में हमारे विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के किसानों का प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को, कृषकों को हम सहृदय से बधाई देना चाहते हैं। वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रजातियों के विकास के क्षेत्र में अति सराहनीय कार्य किया गया। इस वर्ष आज़ाद मूंग 1, अलसी की अपाड़ा, सरसों की आयात महक, तोरिया की आयात चेतना तथा जौ की आयात 33 प्रजातियों का CBRC द्वारा नोटिफिकेशन हुआ है। इसके साथ ही
SBRC द्वारा अलसी शेखर 7, सरसों शेखर, गेहूं के 1616, के 1711 यानी तंबाकू की तंबाकू नाश प्रजातियों को चिन्हित किया गया है। गेहूं की प्रजाति के 1317 प्रदेश में ही नहीं अपितु देश के अन्य प्रांतों में क्लाइमेट स्मार्ट प्रजाति के रूप में अग्रतर ख्याति प्राप्त कर रही है। इन प्रजातियों को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों एवं उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 14 शस्य तकनीक विकसित की गई है जिससे प्रदेश के किसान लाभान्वित हो सकेंगे। फसलों की उत्पादकता में गुणवत्ता युक्त बीजों के प्रयोग का विशेष महत्व है। वर्तमान में मुख्य फसलों की उन्नतशील प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त बीजों की कमी प्रदेश ही नहीं देश के समक्ष एक गंभीर समस्या है। विश्वविद्यालय द्वारा इस दिशा में विशेष प्रयास किए गए हैं। विगत वर्ष में विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों के 1403 कुंतल जनक बीज, 2966 कुंतल आधारी गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन कर प्रदेश के किसानों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों को किसानों को भी उपलब्ध कराया गया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना संविधान स्वीकार किया। संविधान स्वीकृत के बाद हम गणतंत्र देश बन गए। देश की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य में देश के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम संविधान देश को दिया। संविधान को प्रस्तावना का प्रारंभ करते हुए हम भारत के लोग कहा, हम भारत के लोग अर्थात अब हम स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न गणतंत्र हैं। अब हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं। हमारा संविधान भी किसी विदेशी सत्ता द्वारा निर्देशित एवं निर्मित नहीं है। यह संविधान हमारे प्रतिनिधियों द्वारा अर्थात हमने ही बनाया है। इसका अर्थ है हमारे द्वारा, हमारे लिए, जिसको हम स्वीकार अथवा आत्मसमर्पित करते हैं। हम भारत के लोग देश के स्वतंत्र होते समय लगभग 40 करोड़, जो अब बढ़कर करीब 138 करोड़ हो गए हैं। अब हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। प्राचीन समय से अपने देश में एक कहावत प्रचलित है कि यथा राजा तथा प्रजा। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में राजतंत्र था। राज परिवार से राजा चुना जाता था। राजा की नीतियों का अनुसरण प्रजा के करने के कारण यथा राजा तथा प्रजा की यह कहावत प्रतीत हुई होगी। स्वतंत्रता के बाद हमने लोकतंत्र स्वीकृत किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता के वोट से जनप्रतिनिधि चुने जाने लगे। जब हम भारत के लोग संविधान करते हैं तब देश की 138 करोड़ जनसंख्या से इसका संदर्भ जुड़ता है। लेकिन 138 करोड़ भारतीयों का मन एवं संस्कार और संस्कार के आधार पर व्यवहार कैसा है, इसका भी विचार करना आवश्यक है। हिमालय से सागर, गुजरात से मणिपुर अर्थात उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विशाल 38.87 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत भूभाग वाला भारत देश है। भौगोलिक, जलवायु, मौसम आदि के आधार पर अनेक प्रकार की विविधता के दर्शन यहाँ पर होते हैं। भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। इसी कारण संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाएं एवं क्षेत्रीय आधार पर 129 से अधिक बोली बोली जाती है। खान पान, वेशभूषा, जन्म, धार्मिक आस्था, शिक्षा एवं आर्थिक आधार अनेक प्रकार की विविधता निर्माण करते हैं। सतही दृष्टि रखने वाले इन विविधताओं में भेद को देखते हैं। गुलामी के लंबे अंतराल में हम स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। इसी कारण गतिशील समाज में अपनी समाज रचना के संदर्भ में बार बार विचार करने की जो आवश्यकता रहती है वह हम नहीं कर सके। जो समाज व्यवस्था काल बाह्य हो गई थी उसका अपना विचार भी नहीं हुआ। इस कारण अस्पृश्यता, वर्ण भेद आदि ने हमारे समाज को जंजीर के समान जकड़ लिया। लक्ष्य से भटकाव अथवा लक्ष्य विहीन समाज होने के कारण हमारी स्वार्थी वृत्ति ने भी अनेक दोष हमारे अंदर उत्पन्न किए। महिलाओं के प्रति दृष्टि अथवा अनेक कुरीतियों का जन्म इसी स्वार्थी मानसिकता का परिणाम है। भारत के पास योग्य भूमि, जल एवं वन संपदा
तथा प्रचुर श्रम शक्ति उपलब्ध है। इन तीनों गुणों के आधार पर हम विश्व की महाशक्ति हो सकते हैं। जो वैश्विक ताकतें भारत को बढ़ती ताकत के रूप में देखना नहीं चाहती, वह भी भारत को कमजोर करने के लिए भारतीय समाज में विभेदों को बढ़ाने का सुनियोजित प्रयास कर रही हैं। एकात्मकता को खंडित करने में कुछ मात्रा में इन लोगों ने भी सफलता प्राप्त की। अतः हमें विविधता में एकता को आत्मसात करना होगा। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस आधार पर कहा था कि इस देश को जोड़ने वाले तत्व राम, कृष्ण, शिव हैं। हमको इसी एकात्मकता के दर्शन करने होंगे। जय पराजय में प्रकट होने वाली प्रतिक्रिया एवं परिणामों को हम सभी ने समान रूप से भोगा है। विश्व में अपने भारत देश को अग्रणी देश बनाना, यह लक्ष्य हम सभी 138 करोड़ भारतीयों को एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमको हम भारत के लोग कहकर संबोधित किया, तब उसका संबंध केवल आबादी तक सीमित नहीं होगा। इनकी दृष्टि में एकात्म, समरस, समान लक्ष्य वाला समाज रहा होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होगी। समान अवसर एवं सभी को न्याय होगा, जिसका अपना संकल्प लक्ष्य होगा। गरीबी भगाकर आर्थिक समृद्धि लाकर एक मन वाला, एक रस समाज, जिसमें भारत के प्रति भक्ति, संस्कृति एवं महापुरुषों के प्रति गौरव एवं समान लक्ष्य वाला एक समाज बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस वर्ष देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर इस विविधता में एकता के दर्शन करते हुए हम अपने संविधान निर्माताओं की आकांक्षा एवं अपने महापुरुषों की इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प लें। तभी हम भारत के लोग कहलाने के सच्चे अधिकारी होंगे। कृषि शिक्षा के परास्नातक अन्य पाठ्यक्रमों में नवीनतम विषय वस्तु, उद्योगों एवं रोजगार परक पाठ्यक्रमों के समायोजन हेतु ICR विषय कमेटी द्वारा संस्तुत सभी विषयों के पाठ्यक्रम को इस वर्ष से त्वरित रूप से लागू कर दिया गया है। हमें विश्वास है कि इसके क्रियान्वयन से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत गुणवत्ता एवं सुधार आएगा। विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कार्मिकों की समयबद्ध प्रोन्नति दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में शिक्षण, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। परिसर के साफ सफाई, प्राकृतिक सौंदर्यीकरण एवं निष्क्रिय स्थानों को क्रियाशील कर सदुपयोग में लाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यावरण जागरूकता हेतु पर्यावरण युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों का जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं ने पर्यावरण चेतना हेतु परिचर्चाएं आयोजित की गई। साथियों, 21वीं सदी की जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि जो तापमान में गिरावट आ रही है, असामयिक बारिश से इससे किसानों के खेतों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। अभी हाल ही में आप फर्रुखाबाद, कन्नौज के आसपास के जिले में जो आलू के में लेट ब्लाइट का जो प्रकोप हुआ, उसके ऊपर विश्वविद्यालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एक कमेटी गठित की। साथ साथ कुछ लोग बाहर से भी वैज्ञानिक आए थे। हमने एक टीम का गठन करके उसका पूरा अध्ययन कराया गया। अध्ययन उपरांत हम लोगों ने किसानों के लिए लगातार 2 से 3 दिन पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिससे इसका प्रकोप कम से कम हो सके और किसानों को आर्थिक क्षति नुकसान होने पाए। मैं इसके लिए उन सभी वैज्ञानिक टीम को भी बधाई देना चाहूँगा। इन सभी बातों से हमें सीख लेना चाहिए कि अपने तकनीक को कैसे हम सुदृढ़ कर सकें। जैसा कि बताया गया कि 21वीं सदी हमारे लिए एक बहुत क्लाइमेट चेंज की दिशा में देखा जा रहा है। हमें अपनी तकनीक को, अपने वैराइटीज को समय के अनुकूल किसानों के संपर्क में रहते हुए, किसानों के फील्ड में विजिट करते हुए, उनके समस्याओं को देखते हुए हमें अपने तकनीक को विकास करना है, ताकि जो समय में ये असमय परिवर्तन हो रहा है, इस चुनौती को हम अच्छा से सामना कर सकें। विश्वविद्यालय की तकनीक एवं शोध को प्रभावी प्रसार के माध्यम से गांव खेत तक पहुंचाने हेतु ऐसे बहुत से अभिनवी पहल प्रारंभ किए गए,
जो छात्रों व किसानों के लिए बहुत उपयोगी और विद्यालय की पहुंच का प्रभाव जन जन गांव-गांव तक पहुंच जाने की पहल साबित हुई है, जो प्रदेश में प्रथम पहल रही है। मुझे खुशी है कि मुझे इन सभी अभिनवी पहल में शामिल रहने का सौभाग्य मिला, जैसे कृषि तकनीक प्रसार पखवाड़ा, किसान उत्पादक संगठन, मॉड्यूल या मार्गदर्शिका के साथ साथ वेबिनार का आयोजन करना, विश्वविद्यालय का दर्पण एटिक को प्रभावी बनाने एवं एक ही जगह तकनीक निवेश मिलने की पहल, मॉडल गांव की परिकल्पना, कृषि विज्ञान केंद्रों में डिफरेंट यूनिट्स की स्थापना करना, कृषि शिक्षा को व्यवहारिक बनाने हेतु रावे कृषि छात्रों हेतु 5 दिवसीय PRA मॉड्यूल का निर्माण करना, प्राकृतिक खेती की परिचर्चा एवं मूल्यांकन का कार्य जनपद में कृषि विज्ञान केंद्रों की प्रभावी बनाना, महिला सशक्तिकरण पोषण सुरक्षा हेतु गांव-गांव एवं शहरों में किचन गार्डन की मुहिम। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने 2020 में जो अनूपपुर गांव को चुना था, आज वो अनूपपुर गांव प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक मॉडल बन चुका है। हम सभी ये भी जानते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है पूरे देश में, उसको कैसे प्रभावी ढंग से हम सभी किसी वैज्ञानिक मिल करके उसमें काम करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय के सभी विभाग के वैज्ञानिकों ने, सभी विभाग के टीचरों ने मिल करके जो सामूहिक प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अनूपपुर गांव को एक आदर्श गांव के रूप में बनाने की पहल शुरू हुई है, इसकी परिचर्चा आज देश में होने लगी है। मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमें हर वर्ष एक गांव एडॉप्ट करें, उस गांव में हमारी जितनी भी तकनीक है, जितनी भी वैरायटीज है, एक सामूहिक प्रयास से उस गांव की दशा और दिशा हम दोनों बदल सकते हैं, तभी हम आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे पाएंगे। अंत में अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को साधुवाद देना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियों में भी आपने धैर्य एवं ऊर्जा रखते हुए विश्वविद्यालय हित में अपनी सेवाएं उत्कृष्ट के साथ दे रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय में व्याप्त आर्थिक संकट के शीघ्र निदान हेतु अपने प्रयास में और गति लाने का संकल्प लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।